हाय विराट, मैं संजीव। अ, विराट, पिछले सीरीज की भी चर्चा हो रही है, साथ साथ इस सीरीज की भी चर्चा हो रही है। एक ऐसा आम धारणा है कि बेशक वहां टीम ने जीत दर्ज की, आप नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जज्बा दिखाया फाइट करने का, मतलब शरीर पे गेंद भी खाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ऐसी चर्चा होती है कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आपका और कोच रवि शास्त्री का। भले आप वहां नहीं थे, लेकिन ये जज्बा आपने भरा। एक सौरव गांगुली का दौर था जब उन्होंने अलग ढंग का माइंडसेट दिया टीम को। फिर ये आपका दौर आया है जब आप भी उस तरह का, जो एक एक इंच के लिए लड़ने वाली बात है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, ये जो सीरीज होने जा रही है, संजीव जी, we'll take one इसी से जुड़ा हुआ है। ये अगर ये सीरीज होने जा रही है तो आप क्या? Please keep, if you keep your question, yes, if you keep your question short, we will have more people here and more people can ask the questions, please. अच्छा, मैं करूं आंसर? हेलो जी। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि ये सीरीज, क्या आप समझ रहे हैं कि उतनी टफ सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया जैसी, या उससे ज्यादा टफ होगी ये सीरीज? मैं ये कह रहा था। अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब सर, बेसिकली जो हमारी टीम की आइडेंटिटी है वो हमने बहुत सालों से क्रिएट करी है। जब से 2014 में मैंने पहली बार टेस्ट कैप्टेंसी करी, और तब से हमने एक चीज डिसाइड करी थी कि जहां हमें चांस मिलेगा हम जीत के लिए जाएंगे, और ड्रॉ हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा जब हमारे पास जीतने का चांस नहीं बचता। तो हमने जरूर इस चीज पे परसिस्ट किया है, डे इन डे आउट, सीरीज बाय सीरीज, हर मैच में, हर सिचुएशन में, कि हम जीत कैसे सकते हैं, हम कहाँ से जीत निकाल सकते हैं। और उस पे डटे रहना, प्लान बनाना एक चीज है, लेकिन डटे रहने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है। और क्रेडिट मैं पूरी टीम को भी देना चाहूंगा, क्योंकि सब लोगों ने इस आइडिया को समझा, उसको ऑन बोर्ड लिया और उसकी तरफ काम किया। और हमको उसके रिजल्ट्स जब दिखने शुरू हुए तो हमें समझ आ गया कि ये हमारा खेलने का तरीका है। हम अपने ओवरसीज अगर टूर्स देखे, जैसे मैंने इंग्लैंड टूर की बात करी, साउथ अफ्रीका टूर की बात करी, न्यूजीलैंड को छोड़कर, तो हम समझते हैं, हम हमेशा बहुत 1.5-2 साल तक हम बोलते रहे कि हमें पता है हम 40-45 मिनट में टेस्ट मैच हारे हैं, ना कि हमको डोमिनेट किया गया हर टेस्ट मैच में जब हम घर से दूर खेले। तो जब उसका रिजल्ट हमें पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज और इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिखा, तो हमें और बिलीफ बढ़ा कि नहीं, हम सही रास्ते पे थे। और हमें एज अ टीम हमेशा पता था कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ अभी, स्पेशली यंगस्टर्स का ऐसे आके परफॉर्म करना, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा स्पेशल विन है हमारी टीम के लिए, क्योंकि इतना हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। और उन लोगों ने आके जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से हो सकता है। जो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आएंगे और हम जीतने के लिए खेलेंगे, और हमें जीत मिली। रिगार्डलेस ऑफ आप किसके सामने खेल रहे हैं, उन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले हैं, आपने कितने खेले हैं, वो सब पिक्चर से बाहर चला जाता है। सिर्फ आपका फोकस जीत पे रहता है, और हमें उसका रिजल्ट देखने मिला। और जहां तक इस सीरीज का सवाल है, हम लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी ये नहीं समझेंगे कि पिछली सीरीज से ज्यादा आसान होगी। जब आप जीतते हैं, आप टॉप टीम बनते हैं दुनिया में, तो आपके चैलेंजेस और बड़े होते जाते हैं, और आपको अपनी गेम और ऊपर लेके जानी होती है। वही लॉन्जेविटी, वही कंसिस्टेंसी और सक्सेस का सीक्रेट है इस लेवल पे खेलने के लिए। तो हम लोग उतनी ही डिटर्मिनेशन, उतना ही बिलीफ, उतनी ही इंटेंसिटी से खेलेंगे जो हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, और कोशिश करेंगे कि हमारे वही प्लान्स एग्जीक्यूट हों, और उसी हम बिलीफ और डिटर्मिनेशन के साथ खेलें। धन्यवाद। फाइनल क्वेश्चन सुनंदन सर। भाई मेरे, कैसे हो? विराट, कारण बहुत अच्छा था, लेकिन 3 टेस्ट मैच, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्रिकेट से दूर रहना विराट कोहली के लिए मुश्किल। के लिए दूरी से प्यार बढ़ता है, वो क्रिकेट के लिए प्यार बढ़ा है, क्योंकि सीरीज भी इंडिया में हो रही है बहुत सालों, बहुत दिनों के बाद। कितना एक्साइटेड हो? इतना भी मैच्योरिटी मत दिखाओ यार। सर, क्रिकेट से कभी प्यार जा नहीं सकता है। और लेकिन जो जैसे मैंने बोला, जो मोमेंट मैंने एक्सपीरियंस किया वो अलग तरीके का प्यार है, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्रिकेट से प्यार कभी नहीं जा सकता है। और जैसे मैंने बोला, अगर आप वहाँ हैं या नहीं हैं, आप हमेशा टीम से जुड़े रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो मोटिवेशन कभी भी ना तो पहले बदली है ना अभी बदलेगी। कमिटमेंट टीम की तरफ ना पहले बदली है ना अभी बदलेगी। और गेम की तरफ प्यार भी जो पहले था वो भी अभी है।
तो मेरी नजर में ऐसा कुछ ड्रास्टिकली ना तो पहले बदला था और ना अभी कुछ बदलेगा। जैसे मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय करते आया हूँ फील्ड पे, टीम को जिताना, इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाना, यही मेरा पैशन रहा है पहले दिन से, और यही रहेगा जब तक मैं आखिरी दिन तक खेलूंगा इस टीम के लिए, क्योंकि उससे बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती एज अ स्पोर्ट्समैन कि आपको ये मौका है कि आप अपने क्रिकेट कल्चर को और अपनी टीम को हर मैच, हर सीरीज में आपको आगे ले जाने का मौका मिलता है। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मेरा प्यार जो गेम के लिए है वो बरकरार है और रहेगा काफी सालों तक। एक घर पे बड़ी सीरीज खेलने की बात मैं पूछ रहा था। हाँ, घर में सर ऑब्वियसली हम बहुत खुश हैं। कल हमने इंटरव्यू किया अपना बीसीसीआई टीवी पे, तो हमने यही बात करी कि हम लोग बहुत खुश है कि इंडिया में भी क्रिकेट रिज्यूम हो गया है, हर कंट्री में हो ही गया था और अभी हमारी बारी है, तो लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। ऑब्वियसली हमारे होम ब्रॉडकास्टर्स भी काफी एक्साइटेड होंगे। टीम बहुत खुश है कि हम बबल लाइफ की हम बात कर रहे थे, इंडियन होटल्स में रहना, यहाँ पे बबल लाइफ, ऑनेस्टली हम लोग वैसे भी कहीं बाहर घूमते फिरते नहीं थे इंडिया में पहले, तो हमारे लिए इतना डिफरेंट नहीं है। वी आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, हमारा बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे सब फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छे से हमको बबल लाइफ में एक ईज दी है बोर्ड ने। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि ये पूरी सीरीज हम खेलेंगे, और सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। Thank you, Captain, for your patience and time. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you.